हमारी पार्टी है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, जिसके अध्यक्ष है मांडू प्रताप सिंह, जो इस वक्त बहुत तकरीबन 3-4 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट से खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उनके अन्याय के खिलाफ, जो उनकी नीतियों के खिलाफ। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमको यहाँ का प्रतिनिधि हमको चुना और हमको कहा आप आगे बढ़िए, संघर्ष कीजिए, आप भी महाराष्ट्र में इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। तो उसी को लेकर के हम यहाँ के प्रत्याशी हैं 28 नंबर नॉर्थ ईस्ट मुंबई के। और अभी हमारी रैली चल रही है, हमारा प्रचार चल रहा है, हमारा रिजल्ट अच्छा है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि यहाँ सारे लोग हमको सहयोग कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह हम यहाँ से जीत करके जाएंगे और हम एडवोकेट भानु प्रताप सिंह के हाथों को मजबूत करेंगे ताकि उनको और आगे काम करने के लिए सुविधा मिलेगी। बीजेपी का एजेंडा है कि 400 पार करके रहेंगे, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी, ये तो बीजेपी का एजेंडा है, ये तो सबका एजेंडा होता है। हमारा भी एजेंडा है कि हम भी 400 पार करेंगे, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता है। हम काम करेंगे तो खुद ही पब्लिक हमको सहायता करेगी, हमको चुनेगी, हमको आगे बढ़ाएगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि 400 पार होगा कि 300 पार होगा। महंगाई चल रहा है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? रोजगार और महंगाई का मुद्दा तो ऐसा है कि जब 2014 में माननीय श्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने जो मुद्दे जिन मुद्दे पे उन्होंने वादा किया था, वो सारे मुद्दे फेल हो गए और किसी एक मुद्दे पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि सबके खिलाफ काम हुआ। लोगों को कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, एक को भी नौकरी नहीं मिली। गैस सिलेंडर जो 400-450 रुपया था, वो 1100 रुपया हो गया। पेट्रोल 100 के पार हो गया, जो 55-60 रुपया में हुआ करता था। और जो रोजगार थे, उनके रोजगार खत्म हो गए। जो बिजनेसमैन थे, उनके ऊपर जीएसटी ऐसा लागू कर दिया कि उनके कारोबार और कंपनियां उनकी बंद हो गई। तो कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कहने के लिए बहुत कुछ लोग, हर पार्टियां कहती हैं, पर जब करना होता है तो सिर्फ अपनी जेब भरते हैं और अपना काम करते हैं। और कैंडिडेट तो सिर्फ चुनने, जब प्रतिनिधि बनते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, पर क्षेत्र से निकलने के बाद दोबारा पूछते भी नहीं है गरीबों का क्या हाल है, मजदूरों का क्या हाल है, परेशानों का क्या हाल है, बीमारों का क्या हाल है, कोई नहीं पूछता है। लिहाजा हमारी पार्टी ने जो हमको प्रतिनिधि बनाया है और हमको कहा है कि आप क्षेत्र में रह करके लोगों का विकास के काम को देखिए। अगर लोग आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको चुनते तो भी, और नहीं चुनते तो भी आपको काम करना है। राहुल गांधी ने बताया था कि महिलाओं को साल में 1 लाख दिया जाएगा, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? नहीं, राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि 1 लाख महिलाओं को, जो उन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपया दिया जाएगा, ये तो वक्त का मसला है कि अभी चूंकि वह सत्ता में नहीं है। अब सत्ता में आने के बाद उनका निर्णय क्या होता है, अगर वाकई उनका निर्णय जिस तरह उन्होंने कहा है, वादे पे खरे उतरते हैं, तो उसको हम वेलकम कहेंगे, हम उनके साथ हैं, हम उनके मुद्दे के साथ हैं। लेकिन अगर वो जिस तरह इस चुनाव के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े हैं और चुनाव के मुद्दे पे जिस चीज का उन्होंने वादा किया है, अगर वो इसके खिलाफ जाते हैं तो हम उनके खिलाफ। भाजपा सरकार जुमले की सरकार है। जुमले तो हमने बहुत सुने हैं 10 सालों में, हकीकत कोई नजर नहीं आई है। हमें अब हकीकत देखना है, जुमलेबाजों से हमें दूर रहना है। जो भी बातें हुई सब जुमले की हुई है। अब सच्चाई की होंगी, गरीबों की होंगी, महिलाओं की होंगी, इन सब पे बातें होंगी, नौकरी पे होगी। जी, ये हमारी पार्टी का निशान है, हमारी पार्टी का पहचान है। दलित और मुस्लिम का एकता का एक निशान है। तो ये हमारा झंडा का निशान जो है, दलित और मुस्लिम का निशान है। हमारी उम्मीद ऐसा है कि दलित और मुस्लिम अगर एक हो जाते हैं तो इंशाल्लाह हम पूरे देश के अंदर एक अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठाएंगे, वो न्याय में तब्दील करा सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि हम सारे लोग एकजुट होएं और एडवोकेट भानु प्रताप सिंह के हाथों को मजबूत करें। उनका जिनका निशान, हमारा निशान है कोर्ट, 10 नंबर पे हमारा निशान है कोर्ट। हम सभी अपने क्षेत्रवासियों से निवेदन करेंगे कि 10 नंबर कोर्ट के निशान को बटन दबाकर हमको विजय बनाए, ताकि हम जीत करके जाएं और आप सबके लिए न्याय का काम कर सकें। आपके साथ वंचित हुई यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, जी जी जी, जो सपोर्ट मिल रहा है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये चुनाव का समय है, सारी पार्टियां मैदान में, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। सब आजाद है, सबको अपने अपने काम करने का अधिकार है। क्योंकि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, इसलिए सबको काम करने का अधिकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जिसको भी मौका मिले वो अच्छा काम करे, ताकि जो क्षेत्र के लोग हैं उनको वापस से उनको मौका दे और उनको काम करने का मौका मिले। हम ये चाहते किसी भी पार्टी के हो,
अगर उन्होंने अपने मुद्दे से जो वादा किया है, जिस मुद्दे को लेकर के वो चल रहे हैं, उस पे वो खरे उतरे, वो कोई भी पार्टी का हो। अगर वो खरे नहीं उतरते हैं तो हम आवाम से ये निवेदन करेंगे, उनको ऐसा उखाड़ फेंके कि दोबारा वो आने की, वो क्षेत्र में आने की वो हिम्मत ना करें। मैं नहीं है, मोदी जी आज जो कह रहे हैं सिर्फ मोदी की गारंटी, पर हम लोग हैं, हम ह से हिंदू, म से मुस्लिम, हम मिलेंगे ही तो ही कामयाबी है। सिर्फ मैं करके चलने वाला आदमी, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे दुनिया में कोई भी हो, कभी कामयाब नहीं हुआ है। मैं पास फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम परवेज आलम शेख है। मैं इनको पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, इस पार्टी को, उस बेस पे कि उन्होंने लोगों की तकलीफों को समझा है। आज 5 साल 6 साल से लोगों के बीच में है, गरीबों को देखे हैं, परेशान जो भी हालत में है, चाहे वो किसी जात पात से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सबका साथ दिए हैं। हमारा एजेंडा सर यही है कि हम लोगों को साथ में लेके चलें और लोगों को परेशानियों को समझें और उसे दूर करने की कोशिश करें। जीते तो भी दूर करेंगे, नहीं जीते तो भी इनके साथ हमेशा हैं। तो मेरा नाम है मोहम्मद नसीम मंसूरी और मैं मंसूरी समाज के प्रतिनिधि हूं, जो मैं यहाँ पे 4-5 साल से मंसूरी समाज का नेतृत्व करता हूं और पूर्व मैं कांग्रेस सेवा दल का तालुका प्रेसिडेंट रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ईशान मुंबई में जो लोकसभा का जो इलेक्शन है, इसमें हम लोगों ने काफी इंतजार किया कि कोई अच्छा कैंडिडेट आना चाहिए जो हर समाज को समझ के चले, लेकिन मैंने ये देखा कि ईशान मुंबई में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं आया जो गरीब, ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी को लेकर के चले। सब अपना एजेंडा हिंदुत्व के नाम पे काम कर रहे हैं और हिंदुत्व के नाम पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग जनहित संघर्ष पार्टी